इलेक्शन कमीशन और जो सरकार है वो मिले हुए हैं। बिना सुनवाई किए, बिना सूचना दिए किसी का नाम उसमें हटेगा। सभी प्रदेशों में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। चूंकि एसआईआर का जो पहला चरण था वो बिहार से शुरू हुआ, बिहार इलेक्शन के चंद दिन पहले। अब एसआईआर 2.0 शुरू हो रहा है, सेकंड फेज। डेथ के जो डाटा है वो डाटा लिए जाएंगे और उन डाटा के आधार पर। लेकिन सर ये सवाल तो हर व्यक्ति उठा रहा है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिन राज्यों में आने वाले चुनाव है तो पहले वहाँ पर उन राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति के दो तीन जगह दो राज्यों में, एक जिले में नाम शामिल मिले हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने घर पर नहीं मिलता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फॉर्म को जब हम देखेंगे तो इसमें 2003 के अनुसार की बात कही जा रही है। तो फिर आपको वो एक नोटिस जारी करेंगे ईआरओ कि भाई आपका नाम की पुष्टि नहीं हो रही, तो सूची राजनीतिक दलों को भी दी जाती है। राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट, जिसे BLO रहते हैं, बूथ लेवल एजेंट रहते हैं, उनके माध्यम से आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर ये FAQ जारी किया हुआ है, जिसमें सभी हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ। उसको भी FAQ जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब देख लें। इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं में है तो सिर्फ एसआईआर। बात बिहार चुनाव की हो या फिर आने वाले बंगाल इलेक्शन की, एसआईआर हर जगह सुर्खियों में है। और ये एसआईआर आपके घर से शुरू होता है। ये एसआईआर है क्या, इस पूरे विषय पर जानकारी देने हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से पूर्व IAS श्री SS बंसल सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मध्य प्रदेश में पूर्व में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं। सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि दरअसल ये एसआईआर है क्या? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए प्रयासरत रहा है। समय समय पर उसमें जो विसंगतियां हुई है, उन विसंगतियों को दूर करने, त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पात्र मतदाता के नाम छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति के नाम मतदाता सूची में नहीं रहे। इस उद्देश्य से ये किया जा रहा है। लेकिन सर ये सवाल तो हर व्यक्ति उठा रहा है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, समय समय पर मतदाताओं के नाम जुड़े हैं और हटे हैं, उसके बाद भी विसंगतियां तकनीकी कारण से, मतदाताओं के अवेयरनेस के कारण से, या उनमें जागरूकता नहीं होने से, या प्रक्रियात्मक जो कमियां रही है उसकी वजह से रही है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में कोई व्यक्ति मर गया है, अब उसके परिवार वाले नाम हटाने के लिए कोई आवेदन नहीं करते थे, जानकारी नहीं देते थे, वो नाम बना रहता था। इसी प्रकार किसी मकान में किराएदार रहता है, उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ गया, वो मकान खाली करके चला गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने अपना नाम जुड़ा लिया, तो पुराने किराएदार का नाम भी मतदाता सूची में बना हुआ है। जो व्यक्ति यहाँ से नाम चला गया, बॉम्बे या अन्य जगह चला गया, उसने वहां पर नाम जुड़ा लिया। तो इस प्रकार कई एक व्यक्ति के दो तीन जगह, दो राज्यों में, एक जिले में नाम शामिल मिले हैं। किसी ने मतदाता सूची में अपना नाम में संशोधन करने के लिए आवेदन दिया, तो पूर्व में जो पुराना नाम था वो भी रखा गया है, नया नाम भी उसमें फिर शामिल हो गया। तो इस प्रकार मतदाता सूची में बहुत सारी विसंगतियां समय समय पर मिली है। आयोग उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है, पर चूंकि जब सघन अभियान घर टू घर जाके, डोर टू डोर जाके इसका वेरिफिकेशन किया जाए, तभी ये दूर हो सकता है। इसी उद्देश्य से आयोग ने यह गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चालू किया, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाएंगे। मतदाता सूची में 2025 में 26 में जिसका नाम है, उसका एक फॉर्म जो रहता है, इस प्रकार का एक फॉर्म भर के, वो भरा हुआ फॉर्म है, इस प्रकार का उनको देंगे, जिसमें उस मतदाता का नाम रहेगा, उसका बूथ क्रमांक रहेगा, उसका किस एपिक नंबर रहेगा, तो ये फॉर्म उसको दिया जाएगा। अब वो मतदाता वहां घर पे मिलता है, तो फिर उस व्यक्ति को, मतदाता को, उस फॉर्म में अपनी जानकारी देना होगी। उस मतदाता का अगर 2003 में नाम है तो उसको ये जानकारी देना होगी कि 2003 की मतदाता सूची में वो किस जगह रहता है। जैसे भोपाल का यही उदाहरण दे कि कोई गोविंदपुरा विधानसभा में था, वो वहां से छोड़ के बेरसिया विधानसभा में चला गया या भोपाल दक्षिण में चला गया, तो वो अपनी जानकारी देगा, तो फिर BLO उससे 2003 की मतदाता सूची से और अभी की मतदाता सूची से उसको मैपिंग करके उसका नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे, तो ताकि जो पात्र मतदाता है उनके नाम शामिल रहेंगे। जो अपात्र हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो मर गए हैं, जो वहाँ नहीं मिले हैं, उनके नाम उससे
हटाने की कार्रवाई इसमें होगी। नहीं सर, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फॉर्म को जब हम देखेंगे तो इसमें 2003 के अनुसार की बात कही जा रही है कि अगर चूंकि ये एसआईआर हो रहा है और 2003 में अगर आपका मतदाता सूची के अंदर नाम है तो उसे वेरीफाई किया जाएगा और आपका नाम लिखा जाएगा। अब चूंकि जैसे मैं हूं तो मैं 2003 की सूची में एडेड हूं ही नहीं, मेरा नाम है नहीं। तो उसका क्या उपाय है? क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा विषय यही चल रहा है कि 2003 में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका नाम सूची से हट जाएगा, काट दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी फॉर्म में दिया गया है, गणना पत्र जिसे बोलते हैं, ये बीएलओ जो दिया गया है, इसी में लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण। पिछले एसआईआर के अनुसार बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार में मतलब अपने माता पिता, दादा दादी, उनका नाम और उनका नाम 2003 में किस जगह विधानसभा में था या किस एरिया में था, वो जानकारी हम दे देंगे। तो बीएलओ उससे वेरीफाई करके और पुष्टि करके वो नाम शामिल कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 2003 में आपका नाम नहीं था तो आपका नाम कटेगा। पर ये जरूर है कि अपने रिश्तेदार, किसी माता पिता, दादा दादी का 2003 की सूची में नाम का वेरिफिकेशन होना इसमें जरूरी है। तो जानकारी देना इसमें सर, बड़ी साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो एक लड़की है, वो दिल्ली की रहने वाली है, उसकी शादी हो जाती है भोपाल में। तो जब भोपाल में उसकी ससुराल में जब बीएलओ आता है और उससे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पूछता है तो 2003 की सूची के अनुसार बात की जाती है। तो क्या जो बहू है या जो लड़की है जिनके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, तो क्या दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लिया जाएगा कि जहां ससुराल पक्ष में रह रही है उनका रेफरेंस लिया जाएगा? देखिए, वो अगर लड़की है यहाँ शादी होके आ गई तो उसके जो माता पिता है उसका तो रेफरेंस उसको उसमें देना होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। अभी जब ये फॉर्म दिया जा रहा है, भर के जानकारी देना है, इसमें किसी डॉक्यूमेंट की देने की जरूरत नहीं है। केवल आपको रेफरेंस देना है कि आपके माता पिता का नाम 2003 की सूची में जैसे दिल्ली में है तो वो अपने माता पिता की जानकारी कि मेरे माता पिता दिल्ली में इस स्थान पे इस जगह रहते थे, वो जानकारी भर के इसमें दे देंगे। डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। तो बीएलओ वहां से वेरीफाई करके पुष्टि करके इसमें नाम शामिल कर लेगा। यदि पुष्टि नहीं होगी तो फिर आपको वो एक नोटिस जारी करेंगे ईआरओ कि भाई आपका नाम की पुष्टि नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आप 2003 की मतदाता सूची की वहां की देख के अपने माता पिता या दादा दादी के नाम की देख के अगर आप पुष्टि कर देते हैं तो आपका नाम शामिल रहेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर इसमें जो फॉर्म जो दिया जा रहा है उसके पीछे ही इसमें निर्देश दिए गए कि क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है। ये सब वो जो फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा उसमें दिए गए उन दस्तावेज में से कोई एक या दो दस्तावेज जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आज की स्थिति में सभी के पास जनरली उपलब्ध है। जन्म का प्रमाण पत्र उनके पास है, 10वीं की मार्कशीट है, उनका आधार कार्ड है और अन्य वो जो प्रमाण पत्र, इसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपको उसमें पुष्टि के रूप में दिया जाना होगा। तो यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट ये बताया है सर ने कि अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है और आप रहने वाले कहीं और के हैं तो आपको पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दी गई है उनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको आपकी जो नई सूची है उसमें ऐड कर लिया जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चूंकि एसआईआर की आवश्यकता क्या हुई ये हमने जान लिया, 2003 वाला विशेष तौर पर हमने जान लिया। सर, देश के लिए जरूरी क्यों है एसआईआर? देखिए, सभी प्रदेशों में हर साल सघन अभियान चला के मतदाता सूची का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, नहीं किया गया था या नहीं किया जाना संभव ही नहीं था। इसलिए समय समय पर लोगों ने नाम हमारे जुड़ाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मकान यहाँ का किराएदार था, यहाँ रहता था, फिर दूसरी जगह चला गया, उसने दूसरी जगह नाम शामिल कर लिया, नौकरी के हिसाब से चला गया, उसने गांव में भी नाम है, शहर में आके रहने लगा, उसका नाम शामिल हो गया। शादी हो गई लड़की की तो अपने पीयर में भी उसका नाम है, ससुराल में भी नाम है, शामिल हो गया। तो इस प्रकार समय समय पर विसंगतियां हो गई। तो उस प्रकार के मतदाता सूची में डबल नाम होना, जो मृत लोग हो गए उनके नाम हटे नहीं है, तो उन सबको जो विसंगतियां रही है तो उन सबको दूर करने के लिए आयोग ने ये अभियान चलाया है। जब चुनाव आते हैं तो ऐसे, क्योंकि जिन राज्यों में आने वाले चुनाव हैं तो पहले वहां पर उन राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो आने वाले चुनाव में शुद्ध मतदाता सूची बने, ताकि लोगों का विश्वास में रहे, राजनीतिक दलों का विश्वास रहे और पात्र व्यक्ति ही मतदान कर सके, अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो
और 5 व्यक्ति मतदान करने से छूटे नहीं, इसका भी उद्देश्य है। जैसा भी इस अभियान चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं वो भी अपना फॉर्म 6 भर के बीएलओ को दे सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और उनका नाम इसमें जुड़ेगा। ऐसा नहीं केवल ये वेरिफिकेशन ही हो रहा है, नए नाम जोड़ने की कार्रवाई भी निरंतर चालू है। इस प्रकार आयोग ने अपनी वेबसाइट पर, सीओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी दी है। फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं। इवन ये जो एसआईआर का फॉर्म है ये भी ऑनलाइन भरने की सुविधा उसमें उपलब्ध है। तो जो बाहर रहते हैं, जो घर पे नहीं मिले, वो जहाँ भी है वो ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हैं ताकि वो कोई मतदान करने से वंचित नहीं रहे, मतदार सूची में नाम जुड़ाने से कोई वंचित नहीं रहे। अब सर यहाँ एक और बात आती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने घर पर नहीं मिलता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो क्या बिना बताए नाम काट दिया जाएगा या फिर बताकर नाम काटा जाएगा, या फिर नाम अगर कट जाता है तो उसका क्या उपाय है? ये आपका बहुत अच्छा है कि घर पे नहीं मिला तो बीएलओ ये फॉर्म उनके घर पे डाल के जा रहे हैं। यदि वो उस समय आ जाते हैं टाइम पीरियड में, जैसे 4 दिसंबर तक का क्या घर तक बीएलओ आएंगे, 4 दिसंबर तक आएंगे। अगर मान लो कहीं बाहर चले गए, ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर वो बीएलओ यह मानेगा कि ये व्यक्ति एब्सेंट है। तो जब बीएलओ जानकारी बनाएगा तो जो उसको जानकारी मिल जाती है कि ये लोग मतदाता मृत हो चुके हैं, उनकी एक सूची बनाएगा। जो घर पे एब्सेंट मिले हैं उनकी एक सूची बनाएगा, अलग सूची बनेगी, और वो सब सूची जब ड्राफ्ट प्रकाशन होगा तो वहां पर प्रकाशित की जाएगी कि भाई ये लोग जो हैं इनके नाम हमें वेरिफिकेशन हो गए हैं, इनके नाम मृत हमें जानकारी के अनुसार मृत पाए गए हैं, ये लोग वहां पर एब्सेंट मिले, शिफ्टेड हो गए हैं और इनकी दोहरी प्रविष्टियां यहाँ पर पाई गई है। तो वो सब सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके आधार पर फिर जो लोग देखेंगे कि मान लो त्रुटि से या किसी कारण से जो मृत नहीं था उसका नाम भी किसी कारण से यदि उसमें शामिल हो गया तो वो एक अपना फॉर्म भर के देगा कि साहब ये गलत नाम हुआ, अपने आप जिसे बोलते हैं दावा आपत्ति। ये पूरी जुडिशियल प्रक्रिया, सेमी जुडिशियल प्रक्रिया। अच्छा, मतलब दावा आपत्ति लगाई जाएगी। तो वो एक कहेगा कि साहब मैं मृत नहीं हुआ, मैं गलती से मेरा नाम एक अट गया तो मेरा नाम शामिल किया जाए, तो उसकी पुष्टि करके फिर उसका नाम जुड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एब्सेंट रहा और कहता साहब उस कारण से मैं नहीं आ पाया, अब आ चुका हूँ और मेरा नाम 2003 की सूची में यहाँ पर शामिल है, तो वो जानकारी को देगा तो उसके नाम उसमें शामिल हो जाएगा। यदि 2003 की सूची का कोई प्रमाण पत्र नहीं देता है तो इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताता है तो उसके आधार पर उसका नाम शामिल उसमें हो जाएगा। मतलब अगर आपका नाम कटता है तो आपको कई बार सचेत किया जाएगा, कई बार हाँ, लेकिन बिना सुनवाई किए, बिना सूचना दिए किसी का नाम उसमें हटेगा नहीं। आपको सुनवाई का पूरा अवसर मिलेगा। हाँ, सुनवाई का अवसर देने के बाद भी अगर आप टर्न अप नहीं हुए, अपना प्रमाण पेश नहीं किया, आपने उसको इग्नोर किया, तो फिर निश्चित रूप से फिर उसमें नाम कटने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस समय एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, जब हम राजनेताओं के बयान देखते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये एसआईआर सरकार द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र है, या फिर कहा जाता है कि एसआईआर का उद्देश्य नाम जोड़ना नहीं, नाम को सुधारना नहीं, बल्कि नाम को काटना है। इसमें कितनी सत्यता दिखती है? ये भ्रम निश्चित रूप से किन्हीं में आ सकता है, पर इसका ऐसा नहीं है। भ्रम जो हम मानते हैं ये भ्रम नहीं होना चाहिए। मतदाता सूची को शुद्ध सही बनाने का कार्य जिम्मेदारी आयोग की है और आयोग हर साल ये कार्रवाई करता है। विशेष रूप से गहन डोर टू डोर जाके नहीं करते रहे हैं, हर साल पुनरीक्षण होता है। 1 जनवरी की स्थिति में हमेशा मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, उसमें हम ड्राफ्ट प्रकाशन कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं भी जिनका नाम शामिल है ये देखिए, इसमें जिसका नाम शामिल नहीं है वो फॉर्म नंबर 6 भर के दावे लगा सकते हैं। गलती से यदि नाम इसमें जुड़ गया हो, किसी का कोई मृत हो गया हो, तो सूची राजनीतिक दलों को भी दी जाती है। राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट, जिसे बीएलओ रहते हैं, बूथ लेवल एजेंट रहते हैं, उनके माध्यम से दावे आपत्तियां भी पेश करते हैं और सबका उद्देश्य ही रहता है कि मतदाता सूची शुद्ध और सही बने। और राजनीतिक दल यदि जो क्वेश्चन उठाते हैं तो निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों पर आयोग विचार करता है, हमारे मतदान कर्मी विचार करते हैं और उनमें जो अगर जहाँ का त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी अगर राजनीतिक दल और जनता और मीडिया इस चीज को यदि कोई कमियां हैं उसको उजागर करते हैं तो उससे निश्चित रूप से और मतदाता सूची और अच्छी बनने का उसमें सब कार्रवाई होगी। चूंकि एसआईआर का जो पहला चरण था वो बिहार से शुरू हुआ, बिहार इलेक्शन के चंद दिन पहले, कुछ दिनों पहले, जिसके बाद अब एसआईआर 2.0 शुरू हो रहा है, सेकंड फेज।
तो इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं? फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में अंतर क्या क्या है? जो बिहार में कुछ कमियां जैसे पाई गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए भी आयोग ने जो दूसरा चरण चालू किया उसमें उन्होंने शामिल किया है। जैसे उसमें पहले रिश्तेदारों की जानकारी का ज़्यादा नहीं था, तो इसको क्लियर किया है। एसओपी जारी की है कि बीएलओ घर घर जाएगा, तो क्या किया, जैसे कुछ लोगों को पहले डॉक्यूमेंट का भ्रम था कि डॉक्यूमेंट देना जरूरी है फर्स्ट फेज में ही, फर्स्ट जब बीएलओ जाएगा, तो क्लियर किया है कि जब बीएलओ फॉर्म देगा उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, केवल जानकारी आपको देना है। उस जानकारी के आधार पर हम ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करेंगे। और इसमें अभी जैसे कभी कभी अखबारों में भी आया कि ओटीपी आ रहे हैं, कोई फर्जी कर रहे हैं, तो नागरिकों और जनता के लिए भी कि इसमें कोई ओटीपी वाला अभी इसमें ऐसा नहीं है। और बीएलओ को पहचान पत्र भी दिए जा रहे हैं, ताकि बीएलओ जो जाते हैं तो उन पहचान पत्र के आधार पर वो अपना आइडेंटिफिकेशन देता है और फॉर्म देता है। फॉर्म बीएलओ को ये गाइड भी किया गया है कि किस तरह का फॉर्म भरना है, बीएलओ गाइड करके फॉर्म भी भरवा रहे हैं। तो इस प्रकार जो जो कमियां सामने आती जा रही है उसको सुधार किया जाता रहा है, और आगे और कमियां अगर कोई ऐसी निकलेगी तो उसको सुधार करने का आयोग समय समय प्रयास करता है। अब चूंकि एसआईआर को लेकर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और जो सरकार है वो मिले हुए हैं, और इसी के हिसाब से जो है एसआईआर शुरू किया गया है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु यहाँ इलेक्शंस हैं और यहाँ एसआईआर की बात की जा रही है कि एसआईआर होगा। तो मतलब इसका कारण क्या है कि एसआईआर अगर बंगाल, तमिलनाडु, लगभग 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जानी है? देखिए, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे विद्वान लोग, उन्होंने इस तरह का संविधान बनाया है, और निर्वाचन आयोग के जो नियम बने गए, उन निर्वाचन नियमों के अनुसार किसी एक व्यक्ति के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम रहे या नहीं रहे। यह पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, नियम कानून के तहत कार्रवाई होती है। तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष उसमें कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर सकता है कि वो चाहे कि मैं इनका नाम नहीं रहने दूं, तो उनके हाथ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरी सेमी जुडिशियल प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई होती है। तो सबके नाम इसमें शामिल होने करवाने का अधिकार जो 18 साल का भारतीय नागरिक है उसको अधिकार है, और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि उसका नाम उसमें शामिल नहीं हो। किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ऐसा कोई अधिकार नहीं कि उसका नाम शामिल करने से रोक सके। तो निश्चित रूप से सबके नाम शामिल, पात्र व्यक्तियों के नाम इसमें शामिल होने के अपने कानून जो बना है उसके तहत पारदर्शी और प्रक्रियात्मक पूर्ण रूप से अच्छा कानून बना हुआ है, तो उसके अनुरूप काम किया जाता है। तो ये एसआईआर, सर आपका चूंकि अनुभव काफी लंबा है, तो एसआईआर कितनी बार हो चुका है देश में? कितनी बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है? और 2003 में जो पिछला वाला जो एसआईआर हुआ था 2003 में हुआ था, उसमें और अभी के में कितना अंतर आ रहा है? जब आप उस समय काम करते थे, कोई कहानी, कोई 2003 में, 2002 में, कुछ राज्यों में 2002 में इस प्रकार एसआईआर हुआ, गहन गहन जाके परीक्षण किया गया था उसमें। और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। पूर्व में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे डुप्लीकेट नाम निकालने का। तो अभी हर तरह का सॉफ्टवेयर से मोबाइल नंबर के आधार पर, फोटो के आधार पर और नाम के आधार पर डुप्लीकेट की सूची निकाली जा रही है, और निकाल के उनको नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया था कि जो रजिस्ट्रार जनरल हैं जो जन्म मृत्यु के, तो उनसे जो डेथ के जो डाटा है वो डाटा लिए जाएंगे, और उन डाटा के आधार पर बीएलओ नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे जैसे मान लो किसी पंचायत क्षेत्र में 25 व्यक्ति की डेथ हो गई साल में, तो वो डाटा बीएलओ के पास आ जाएगा। बीएलओ उस डाटा के आधार पर उन व्यक्तियों का वेरिफिकेशन करके नाम उसको हटाने की कार्रवाई कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक भी बहुत सारे जो सुधार हैं, मतलब प्रक्रिया है मतदाता सूची को ठीक करने की, वो शामिल। अभी तक ये था कि फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ता था उसका नाम हटाने के लिए, उसको परिवार वाले जानकारी नहीं देते। कुछ लोगों को था मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तो नाम नहीं हट पाता। तो अब उस प्रकार के वो जो कठिनाइयाँ थी वो दूर हो जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल से जो डाटा आएंगे उसके आधार पर उसका मतदाताओं के जो मृत लोग हैं उनके नाम उसमें मतदाता सूची से हट जाएंगे। इसी प्रकार जो अभी पहले जो पहचान पर्ची जारी की जाती थी, जब भी चुनाव आते थे, छोटी छोटी स्लिप दी जाती छोटी स्लिप जाती थी। अब बहुत अच्छी स्लिप आयोग ने जारी की है। उसमें मतदान केंद्र का नाम रहता है, उसका पार्ट नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है, उस क्षेत्र का बीएलओ कौन है, उस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन अधिकारी कौन है, कलेक्टर कौन है, वो पूरी उसमें जानकारी रहती है।
ताकि उसको पूरी जानकारी डिटेल रहती है। उसका मतदान केंद्र कहाँ पर है, उस मतदान केंद्र का नाम भी उसमें दर्ज होता है, उसका नंबर क्या है वो उसमें दर्ज होता है। तो ये इस प्रकार के धीरे धीरे सुधार होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर समय बढ़ता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रक्रिया है वो सरल और ज्यादा रिफाइन होती जा रही है, यही कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ऑनलाइन की सुविधा है, अब हमारे यहाँ 99% बच्चे आजकल ऑनलाइन सब काम करते हैं। यदि वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और इसमें रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से उनके परिवार वालों के नाम, अपने रिश्तेदारों के, उनके जो और मिलने वाले हैं उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए वो आगे आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से सबके नाम जुड़ जाएंगे। अपात्र लोगों के नाम भी यदि उसमें होंगे तो वो हट जाएंगे। और अभी SIR चल रहा है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा है। तो जो लोग बाहर हैं या कहीं दूर रहते हैं, विदेश चले गए, तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर के और गहन जो पुनरीक्षण चल रहा है इसमें मतदाता सूची में नाम अपना शामिल कराने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें उपयोग करके जो सूची है, मतदाता सूची है, जो भी कार्य है उसको और सरल बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब चूंकि सर 7 फरवरी को फाइनल सूची जो है वो जारी होगी और जैसे मैं हूँ, जैसे आशुतोष भार्गव है और 7 तारीख को जो सूची जारी होनी है उसमें मेरा नाम नहीं है, तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया है? जिसके नाम यदि शामिल नहीं होते हैं तो वो नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि नाम नहीं जोड़े जाएंगे। तो आपको अगर लगता है जो सूची प्रकाशित हुई है मेरा नाम उसमें शामिल नहीं, तो फॉर्म नंबर 6 भर के आप देंगे और जो उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ देंगे, तो उसमें BLO वेरिफिकेशन करेगा, आपका नाम उसमें शामिल। पूर्ण प्रक्रिया के बाद भी? पूर्ण प्रक्रिया के बाद नाम तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निरंतर है। ऐसा नहीं कि जो मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित होगी अब उसको फाइनल हो जाएगी। फाइनल सूची हो रहती नहीं, नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। जब चुनाव आते हैं उसके 8-10 दिन पहले जब वोट होता है 10 दिन फ्रीज होती है कि उसके बाद बाकी तब तक मतलब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब भी नाम जोड़ने का काम, हटाने का नाम चलता रहता है। सर एक प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग की जो हर साल की जाती है, वो है वोटर लिस्ट का रिव्यू करना और उसे कहा जाए कि वोटर लिस्ट का रिवाइज किया जाता है वोटर लिस्ट को। तो वोटर लिस्ट रिवीजन और SIR इन दोनों में क्या अंतर आ जाता है? उसमें अंतर है कि जब रिवीजन करते हैं हम तो जिसे संक्षिप्त पुनरीक्षण बोलते हैं, तो उसमें जो ड्राफ्ट एक प्रकाशन कर दिया जाता है कि आज की स्थिति में मतदाताओं के हमारे पास इन लोगों के नाम है। मतदान केंद्र वाला जो बूथ लेवल अधिकारी और जहाँ जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ पर उसका प्रकाशन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस सूची को देखें। ऑनलाइन वेबसाइट पर भी वो सूची उपलब्ध रहती है। उसको कहा जाता है कि सभी मतदाता इसमें नाम देख लें, जिनके नाम शामिल नहीं हुए हों और 18 साल के हो गए हों तो वो हमारा नाम उसमें शामिल करने के लिए फॉर्म नंबर 6 भर के दे दें। और यदि राजनीतिक दलों को, बूथ लेवल एजेंट को या अन्य किसी को पता चलता है कि इसमें अपात्र लोगों के नाम है तो उनके जानकारी वो दे दी जाती है, फॉर्म नंबर 7 भर के दिया जाता है तो उसके नाम उसमें हटा दिए जाते हैं और फिर एक फाइनल सूची प्रकाशन कर दी जाती है कि भाई आज की स्थिति में ये 1 जनवरी की स्थिति में फाइनल सूची है। उसके बाद भी नाम जोड़ने हटाने की कार्रवाई प्रक्रिया एक चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। तो सर ये जो शब्द आ रहे हैं फॉर्म 6, फॉर्म 7 इनको भरने की आवश्यकता पड़ती, सुनकर ये लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये असल में कितना बड़ा प्रोसेस है और लोग मतलब आसानी से कर सकते हैं इस प्रक्रिया को फॉर्म पूरा। 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो है, फॉर्म 6 नाम जोड़ने का, फॉर्म 7 हटा, 8 है संशोधन करने का, मतलब नाम में त्रुटि हो गई, जन्म सर एक एक करके देखेंगे। फॉर्म 6 किस चीज का होता है? फॉर्म 6 है नाम जोड़ने का, जो 18 साल का हो गया या जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, चाहे वो कितने भी साल का हो, यदि उस मतदाता सूची में नाम नहीं है और साधारण रूप से उस एरिया में निवास करता है जहां वो अपना नाम जोड़ना चाहता है तो फॉर्म भर के दे सकता है, फॉर्म 6। फॉर्म 7 है जो अपात्र, मतलब कोई डेथ हो गई है या बाहर चले गए हैं, जिनके मतलब मतदाता माइग्रेट हो गए, उनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए, तो वो फॉर्म भर के दे देते हैं तो उसका नाम शामिल होता है तो वो हट जाता है। फॉर्म 8 में है एक संशोधन, जिसमें कि मतलब नाम में या किसी प्रकार का कोई करेक्शन होता है फोटो में, इनमें, तो इस प्रकार का वो उसमें संशोधन करके देता तो नाम में उसका त्रुटि होती है, सुधार उसमें हो जाता है। सर जब बिहार की बात की जाती है तो हाल ही में बिहार एक उदाहरण था जहां पर 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। तो ये नाम काटने वाले जो जिनके नाम काटते हैं वो है कौन, और चूंकि क्या वो बिहार से दूसरी जगह रहने लगे हैं या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते
या फिर जो 50 लाख से ज्यादा की जो संख्या है, जो मतदाता जिनके नाम काटे गए, वो है कौन असल में? देखिए, हर साल जब संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, उसमें भी जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 8-9 लाख नए नाम जुड़ जाते हैं। 3 या 4 लाख नाम मतलब उसमें से हर साल कम हो जाते हैं। कोई डेथ हो जाती है, कोई माइग्रेट हो जाते हैं, कोई अपात्र व्यक्ति हैं, और इसी प्रकार पर 100% सही लोगों के नाम और 100% अपात्र लोगों के नाम नहीं रहे हों, ऐसा उसमें नहीं हो पाता है। तो 4-5 साल, 8 साल, 10 साल तक ये इस प्रकार की जो विसंगतियां हो जाती है, तो ये एक बड़ी रूप में मतदाता सूची में विसंगति हो जाती है। तो गहन पुनरीक्षण करने का उद्देश्य ये रहता है कि जब चुनाव आए उस समय वो नाम है, अब जैसे बिहार में है तो निश्चित रूप से नाम हटे होंगे, या तो वहाँ लोग नहीं रहते होंगे, या डेथ हो गई है, या माइग्रेट चल गए हैं, या वो वहाँ पर निवासी नहीं होंगे, उनके पास बाप दादा या उनके नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, या किसी कारण से उनका नाम जुड़ गया जब भी वो अपात्र होंगे, पर मतदाता सूची में किसी कारण से उनका नाम जुड़ गया होगा, तो ऐसे लोगों के नाम जरूर उसमें हटे होंगे। सर, एसआईआर से देश की आंतरिक सुरक्षा पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, एसआईआर से आंतरिक सुरक्षा तो एक अलग मुद्दा है, पर फिर भी है कि अपात्र लोगों के नाम यदि मतदाता सूची में नहीं है, वो पात्र व्यक्ति ही मतदान कर पाता है, और अपात्र लोग व्यक्ति उसमें अगर मतदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब एक सुरक्षात्मक भावना लोगों में आती है, विश्वास पैदा होता है, और राजनेताओं में और जनता में अपने जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके प्रति विश्वास पैदा होता है। चूंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, त्रिपुरा की बात की जाए, असम की बात की जाए, तो यहाँ पर लगातार घुसपैठियों का मूवमेंट हो रहा है, जो कि देख रहे हैं। तो इसको लेकर के एसआईआर कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्यों जरूरी है? एसआईआर तो 100% जो अगर मान लो बाहर के व्यक्ति हैं और पात्र नहीं है, उनके पास भारत के नागरिक नहीं है, तो निश्चित रूप से एसआईआर के माध्यम से उनके नाम इसमें शामिल हो ही नहीं सकेंगे। तो निश्चित रूप से उनके अगर मान लो शामिल भी होंगे तो उनके नाम उसमें 100% हटना है और हट जाएंगे। तो उस हिसाब से ये एसआईआर एक बहुत उपयोगी चीज रहेगी अपात्र व्यक्ति को नाम हटाने के लिए। तो सर, आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि एसआईआर कैसी प्रक्रिया है और कैसा सहयोग दें, किस प्रकार से है? देखिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बूथ लेवल अधिकारी आपके पास आ रहे हैं, फॉर्म नंबर जो गणना पत्र जिसे बोलते हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म, ये आपको दिया जा रहा है। यदि आपको नहीं मिला हो और आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हों और उस मतदाता सूची में नाम हो, तो अपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे या पड़ोसी का जो फॉर्म दिया हो उसमें बीएलओ के नंबर भी, उसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको आप कांटेक्ट करके बोल के आपका फॉर्म बुलाएं। ये सब फॉर्म आप 100% प्राप्त करें, उसको गहनता से पढ़ें, और उसमें जो जानकारी दी जा रही है, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता माता पिता का नाम वो दें। और 2003 की सूची में यदि आपका नाम है तो उसके लिए भी ऑनलाइन मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे व्यवस्था की गई है। 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, या बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। उसी क्षेत्र में यदि आप हैं तो वो वहाँ मिल जाएगी। यदि आप वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए तो वहाँ के मतदान केंद्र की जानकारी के आधार पर ऑनलाइन भी आपको 2003 की मतदाता सूची दी गई है, उसमें से अपना नाम निकाल के दे देंगे। और नहीं दे पाते जानकारी दे दीजिए, बीएलओ आपका एड्रेस दे देंगे, तो बीएलओ वहाँ से वेरीफाई करके आपका नाम उसमें शामिल कर लेगा। और यदि आपका नाम 2003 की में नहीं मिला तो अपने माता पिता दादा दादी वो जहाँ रहते हैं उसकी जानकारी आप दे देंगे, तो बीएलओ वहाँ से वेरीफाई करके वो मतदाता सूची में नाम शामिल करते हैं। इस फॉर्म को गहनता से पढ़ें, उसके पीछे जो निर्देश दिए गए उनको भी निश्चित रूप से आप पढ़ें। उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। और एक साधारण जरूर, ये फॉर्म 2 प्रतियों में दिया जा रहा है, इसको आप भरें। और इसमें अगर आप अद्यतन फोटो अपना चाहते हैं मतदाता सूची में तो वो भी लगा दें, तो जब वो आपका कार्ड बनेगा तो वो अद्यतन फोटो के साथ बनेगा। और एक फॉर्म पर बीएलओ से जरूर रसीद लें, ताकि कभी कोई मान लो किसी कारण से प्रक्रियात्मक आपका नाम शामिल नहीं हो पाया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने बीएलओ को दिया गया था। तो जब आप अपना दावा लगाएंगे तो उस समय उसका आपको आसानी रहेगी और आपका नाम मतदाता सूची में शामिल, यदि किसी कारण से नहीं हो पाया तो वो शामिल हो जाएगा। ये सावधानी जरूर बरतें। और अपने जो आपने फॉर्म भरा है तो आस पड़ोस के लोग जो आपके हैं, पड़ोसी लोग हैं, उनको भी आपस में चर्चा करके और जानकारी देके सबके फॉर्म भर जाएं और सबके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। और कोई अपात्र व्यक्ति यदि आपकी निगाह में आता है तो उसका जानकारी बीएलओ को दें और मतदाता सूची से उसका नाम हटाने के लिए आप सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से अपना जो मतदाता सूची अच्छी बनेगी। और जब चुनाव आएंगे तो उस समय सभी पात्र व्यक्ति उसमें मतदाता सूची में नाम शामिल रहेंगे, अपात्र के नाम नहीं रहेंगे। तो जो हमारा चुनाव होगा वो विश्वसनीय
और पारदर्शी होगा तो निश्चित रूप से वो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर इसी बीच सर एक सवाल और आता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, चूंकि अब सवाल की श्रृंखला है, कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में चूंकि एसआईआर को लेकर। दरअसल जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपना घर भोपाल में बना लिया या भोपाल से माइग्रेट होकर मुंबई जाता है, तो भोपाल में भी बीएलओ उनके पास आएगा, लेकिन भोपाल में वो मिलेंगे नहीं, तो बीएलओ मुंबई में पहुंचेगा उनके पास। तो फिर इनका कनेक्शन कैसे किया जाएगा? यहाँ से वो नाम काट देंगे, वहां रखेंगे, क्या क्या सिस्टम क्या रहेगा? बहुत अच्छा है आपका है कि जैसे मान लो सपोज मेरे ही नाम, मेरा भोपाल में भी है और किसी कारण से मैं बॉम्बे चला गया तो वहां पे नाम जुड़ गया। अब यहाँ पर बीएलओ आएगा मेरे घर पे, ये फॉर्म देगा, मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। हमारे परिवार का यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो देखेगा फॉर्म है और मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो वो बता देंगे कि भाई ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो वो उसको अपसेंट मान के उनका नाम यहाँ से हटा देगा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मैंने वहां पर फॉर्म यदि आया और भर के दिया और जानकारी दे दी तो मेरा नाम बॉम्बे की सूची में शामिल हो जाएगा। यदि वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि साहब मैं बॉम्बे में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा नाम तो यहाँ पर रखा जाए, और वो बताता है, उसके परिवार वाले बताते हैं कि साहब तो बॉम्बे तो अस्थायी रूप से रहता है, मेरा नाम यहीं भोपाल की सूची में ही शामिल रखा जाए, तो उसका नाम तो दो जगह में से जहां वो बताएगा वहां पर उसका नाम शामिल एक जगह रहेगा। मतलब अगर वो बॉम्बे रहता है तो भोपाल में भी अपना नाम शामिल करा सकता है। ये मतदाता का अधिकार है कि वो जहां पर साधारण रूप से रहता है वो शामिल कराए। अब एकदम कोई फिक्स प्रक्रिया नहीं है। अस्थायी रूप से रहने का मतलब है क्योंकि नौकरी पेशी से बाहर चला जाता है, पर वो स्थायी रूप से मान लो जहाँ गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं हम स्थायी रूप से गाँव में रहते हैं, हम अस्थायी रूप से मजदूरी करने जाते हैं, 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए बाहर जाते हैं, वो हम नाम शामिल नहीं कराना चाहते हैं, किसी कारण से वहां शामिल हो गया होगा उस समय, तो उसको हटा के वो अपने शामिल जहां पर वो रहता है वहां पर उसको शामिल रख सकता है। तो उसको सूचना दी जाएगी ऐसे व्यक्ति को। हाँ, यदि यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं, परिवार नहीं और अपसेंट रहेगा वो, तो फिर उसका नाम हट जाएगा। तो कुल मिलाकर सर ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है और एक फॉर्म को भरने में ज्यादा हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता है और इसमें और ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल अपने आधार नंबर, इपिक नंबर, जन्म तारीख और कहाँ पर आप नाम था वो जानकारी इसमें दी जाती है। और इसके साथ बीएलओ अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो बीएलओ घर पे बैठ के आपका फॉर्म भरवा। हाँ, बीएलओ भी घर पे बैठ के फॉर्म भरवा रहे हैं और निर्देश भी जारी किए गए हैं समय से पर। हमारे मीडिया ने समाचार पत्रों में, अखबारों में भी कई प्रकार के जो क्वेश्चन उठते थे उनका समाधान भी किया है और निश्चित रूप से उससे काफी। लेकिन सर सवाल लगातार उठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि थोपा जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया समझाई नहीं जा रही है, बिना ट्रेनिंग के बीएलओ को भेजा जा रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर, ये सवाल आपको कई जगह अखबारों में देखने को मिल जाएंगे। दरअसल ये अब निश्चित रूप से अब आपका ये है कि भाई हमारे जो चुनाव कार्य में पूरे देश में देखा जाए तो 10-15 लाख कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी जैसे कार्य में 75-80 हजार लोग लगे हुए हैं, मतदान कर्मी हैं, सब है। अब किसी न किसी में कोई अगर अपसेंट हो जाता है, किसी कारण से कोई बीमार हो जाता है, अब किसी दूसरे उसकी साल में किसी की ड्यूटी लग जाती है, तो थोड़ी बहुत उसमें कमी रहती है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनट्रेंड लोग हो या किसी को निर्देश नहीं हो, किसी को जानकारी नहीं हो। चुनाव है कि सबसे बड़ी खासियत है जब भी कोई कार्य करता है पहले पूर्ण रूप से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और हर चीज क्लियर की जाती है, हर निर्देश स्पष्ट किया जाता है। FAQ भी जारी किए गए। जैसे आपकी जानकारी के लिए आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर ये FAQ जारी किया हुआ है जिसमें सभी मतलब हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ, उसको भी FAQ जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब देख लें। उसमें हर चीज उन्होंने उसको क्लियर किया कि कब अगर कोई स्थिति बनती है तो क्या किया था। इन FAQ की जानकारी सब BLO को दी जा रही है। BLO 99% सब ट्रेंड है और सब वो चुनाव की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ये कार्रवाई बहुत बृहद प्रक्रिया है। अब निश्चित रूप से कोई व्यक्ति घर पे नहीं मिलता, BLO को 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है, तो अब उसमें टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, तो निश्चित रूप से इससे थोड़ी कठिनाई हो सकती है। पर वो ऐसी कठिनाई नहीं कि जिससे कि सूची मतलब मतदाता सूची या गहन पुनरीक्षण एक बहुत भार हो, ऐसा नहीं है। चूंकि अभी 12 राज्यों में, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR 2.0 की प्रक्रिया शुरू है। बिहार पहले चरण में संपन्न हो चुका है, तो लगभग पूरे देश में SIR की जो प्रक्रिया है उसको खत्म होने में लगभग कितना समय लगेगा? जो जहां जैसे चुनाव आने वाले हैं उन राज्यों में चुनाव के पहले ये प्रक्रिया
चालू होती है, तो आयोग ने की है। ये प्रक्रिया होने के बाद, इनमें चुनाव होने के बाद अगले स्टेप में जहाँ चुनाव आएंगे वहां पर फिर ये चालू होगी। तो चुनाव के पहले मतलब ये प्रक्रिया की जाती है, ताकि जब चुनाव हो उस समय मतदाता सूची शुद्ध और पारदर्शी बनी रहे, ये उद्देश्य रहता है। कुल मिला के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आसपास रह रहे लोग जिनसे आप परिचित नहीं हैं, वो क्या दरअसल आपके देश के ही निवासी हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा में एसआईआर का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और आपके घर बीएलओ आए, आप अपना फॉर्म भर कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है, 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है, तो यहां ये दस्तावेजों की सूची दी गई है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट। अगर आप साहब इस देश के मूल निवासी हैं तो ये कागज तो आपके पास होंगे ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए आयुध। और एक बार फिर से हम श्री एस.एस. बंसल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि सर ने अपना समय दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।